हेलो एवरीवन, मैं अक्षय मिश्रा आपके अपने चैनल जी के साधारण अनुभव में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लगभग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के, ठीक, जो मेनली सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब समझिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप है जो आपको आगे भी पूछते रहेंगे। ठीक, चलिए, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल की खबर मिलती रहे। ठीक, चलिए, आज का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक, आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक, तो 1-3 का डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नंबरिंग पे मत जाइएगा। ठीक, मान लीजिए नंबरिंग देख के आप ये मत करिएगा, यहाँ सब हेरफेर हो गया नंबरिंग, इस पे मत जाइएगा। ठीक, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्ययुगीन सभ्यता। ठीक, मतलब इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं। ठीक, 3 का डी हो जाएगा। 4 नंबर देख क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या थी? इस ईंट के बने भवन। ठीक, बर्न्ड ब्रिक्स, पता होगा, घर जो था वो पक्की ईंट के बने हुए थे। ठीक, और इसमें एक और था नगर नियोजन, इसमें वो नहीं है। ठीक, तो इसमें 4 का सी हो जाएगा। 5 देखिए, यजुर्वेद में यजुर का क्या अर्थ है? आपको पता होगा यजुर्वेद किससे संबंधित है? यज्ञ और बलि से। ठीक, तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होगा? बलिदान। 5 का सी हो जाएगा। ठीक, 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक, 6 का। ठीक, इसमें हो जाएगा आपका पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। देखिए आपको पता होगा पश्चिमी भारत क्यों? पश्चिमी भारत में राजस्थान था, ठीक, हरियाणा था, गुजरात, ये सब क्षेत्र आते थे। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, लोथल का नाम सुने होंगे, कालीबंगान का नाम सुने होंगे। ठीक, राखीगढ़ी हरियाणा में, ये सब नाम सुने होंगे आप। पाकिस्तान में भी आप सुने होंगे बहुत। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6 का बी। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धत एक मंत्र है? आपको मैंने बताया था, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा, फिर भी मैं इसमें बोल देता हूं कि 7 का इसका जो हो जाएगा, मतलब सत्यमेव जयते किसमें इंक्लूड है? मुंडकोपनिषद। ठीक, मांडुक्य भी देगा, मांडुक्य नहीं लगाना है कंफ्यूज करने के लिए, मांडुक्य भी देगा। ठीक, मुंडको होगा, मुंडको। 7 का बी हो जाएगा। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? किस वेद में दिया गया है? अथर्ववेद में। ठीक, अथर्ववेद में बीमारी दिया गया है। इसका ब्राह्मण कौन है? गोपथ। ठीक, अध्येता इसके कौन है? खुद ब्रह्मा है। ठीक, 8 का डी हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, त्रिरत्न की अवधारणा किससे है? त्रिरत्न आपको पता होगा, त्रिपिटक होता है, एक त्रिरत्न होता है। त्रिरत्न जो है जैन धर्म से, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न में क्या क्या बोला गया है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। ठीक, त्रिपिटक में क्या था? धम्म पिटक, सॉरी, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, 11 नंबर के क्या बोल रहा है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? दांत का मंदिर श्रीलंका में। ठीक है, 11 का बी हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर देखिए हेरफेर हो गया, नंबरिंग पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? आपको पता था अवध का नाम जो था वो, अगर आप 16 महाजनपद पढ़े होंगे, उसमें से एक जनपद था कोसल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक, कोसल को ही हम अवध के रूप में जानते हैं। देखिए इसमें क्या बोला, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? शिव की करते थे, कबूतर, स्वास्तिक करते थे, बिल्कुल सही। विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। ठीक, 2 का बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? ठीक, आपको पता होगा धौलावीरा गुजरात में है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। 1 का सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट बड़ी, मतलब बहुत हाई लेवल का था। ठीक है ना, धौलावीरा में। 1 का सी हो जाएगा।
चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? ठीक, राजेंद्र चोल तृतीय, ठीक, 3 राजेंद्र चोल 3 या तृतीय, ये आप याद दिमाग में बैठा लीजिए, अंतिम शासक थे। ठीक, चोल राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? इसका कौन मतलब ये किया था संस्थापक? तो 2 बार चोल आए। ठीक है, एक पूर्व में आए थे, फिर आए थे आपको 9वीं शताब्दी में आए थे। ठीक, उस समय कौन थे? विजयलया थे। विजयलया जो थे वो चोल को साम्राज्य को फिर से उन्होंने बसाया था, विजयलया। ठीक है, 15 नंबर क्या बोल रहा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। ठीक है, आपको पता होगा 15 का ए। ठीक है, कौन नदी पे? फल्गु नदी। ठीक, वृक्ष, बट वृक्ष या पीपल का वृक्ष, 15 का ए हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्या बोला? जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, पहला उपदेश नाम से ही आपको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, बस पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में। देखिए सारनाथ कहाँ है? ए में है सारनाथ। ठीक, धर्मचक्र परिवर्तन इसको कहा गया था। ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तिरुकुरल, रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत। तिरुकुरल जो है ना, तिरुवल्लुवर लिखे थे। ठीक है, इसको तमिल भाषा का बाइबल कहा जाता है। ये तमिल भाषा में लिखा गया था किताब। ठीक, इसको तमिल भाषा का बाइबल कहा जाता है। 48 का ए हो जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद। चरक नाम के, ठीक है, चरक नाम के थे जो क्या नाम है, कनिष्क के काल में ये थे, इन्होंने चरक संहिता का लिखा था, किताब लिखा था। ठीक है, जो आयुर्वेद से संबंधित है। 44 का बी हो जाएगा। ठीक, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस, ठीक, नाटक का विषय है? मुद्रा राक्षस लिखे थे कौन? विशाखदत्ता। ठीक है, इसमें मेनली चंद्रगुप्त मौर्य के मगध पर, ठीक है, मगध सिंहासन पर बैठने का वर्णन किया गया है। जब चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कौटिल्य के सहायता से, ठीक है, मगध साम्राज्य को स्थापित करते हैं और सिंहासन में बैठते हैं, उसका वर्णन इस किताब में किया गया है। ठीक, 24 का डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? देखिए ए धम्मपदा, धम्म आपको धम्म से नजर आ रहा होगा कि ये बौद्ध धर्म से है। ठीक, तो ये नहीं होगा। बी तोरा, चलिए इसको साइड करते हैं थोड़ा देर के लिए। गुरु ग्रंथ साहिब, ये तो पंजाब मतलब सिख धर्म से है। ठीक, त्रिपिटक जो है आपको अभी मैंने बताया बौद्ध धर्म से, तो बी हो जाएगा। 21 का बी तोरा। ठीक, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त मौर्य धर्म, वेरी गुड। ठीक है, मतलब शासक है और उनका वंश है। कौन वंश से संबंधित थे? बिंबिसार गुप्त। बिंबिसार भी मौर्य वंश से संबंधित है, आपको पता होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे, माफ करिएगा, बिंदुसार मैंने सोचा। बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा थे, वो मौर्य वंश से संबंधित थे। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक, गुप्त वंश के नहीं। 40 का प्रारंभिक चेर वंशीय, ठीक, राजाओं ने किस राज्यों पर शासन किया है? तो इसमें तमिलनाडु और केरल हो जाएगा। ठीक है ना। वास्तविक में जो शुरू में जो ये स्थापित किए थे, इसका जो मेनली था राजधानी था वंजी, और उसका एक और नाम है करुयूर। ठीक है, इसका प्रथम शासक थे चेर के उदयनजेरल, नाम भी अटपट है, उदयनजेरल, अच्छा से रटिएगा या फिर दिमाग में बैठा लीजिए। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? राजराज। ठीक है, राजराज होगा इसका आंसर। ठीक, अब राजराज के बारे में आपको पता है, ये राजराज प्रथम जो थे, इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, पता होगा आपको। इसमें देखिए क्या बोला, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? आपको पता होगा तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 17 का सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, रजत रंगनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन है?
रजत रंगनी, ठीक है। एक ही ऐसा किताब है जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। रजत रंगनी ये है, कल्हन का लिखा गया है, कल्हन व्यक्ति थे, उन्होंने ये किताब लिखा था। 46 का बी हो जाएगा, ठीक। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। और जब बिंदुसार शासक था, ठीक है, तब ये मेनली आपको जो है तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तक्षशिला आपको पता होगा, गंधार नरेश शकुनी नाम आपको याद आ रहा होगा, महाभारत देखे होंगे लॉकडाउन में, ठीक। गंधार की राजधानी, तक्षशिला की राजधानी गंधार थी, या गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है, जो मन में बैठा लीजिए, ठीक। वहां का विद्रोह अशोक ने दबाया था, ठीक। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपको पता होगा चाणक्य का एक अन्य नाम और था, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। एक नहीं, दो नाम था मेनली, लेकिन इसमें एक ही पूछा तो विष्णुगुप्त होगा, बी हो जाएगा, ठीक। देखिए सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया, देख रहे नीचे लिखा है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम, सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, ठीक है। ये एक बौद्ध मंदिर है, इंडोनेशिया में है। देखिए फिर क्या बोल रहा है, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? आपको पता होगा महेंद्र वर्मन का नाम सुने होंगे, ठीक है, वो संस्कृत नाटक भी लिखा करते हैं। महेंद्र वर्मन फेमस किस लिए है? इन्होंने एक किताब लिखा था मतविलास प्रहसन, ठीक है, इसके लिए फेमस है। पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? भास्कर, ठीक, भास्कर जो थे भारतीय गणितज्ञ थे। इसने लीलावती नाम का किताब इन्होंने लिखा था, लीलावती, ठीक है, जो बाद में फैजी जो था इसका अनुवाद फारसी भाषा में करवाता है, लीलावती का, ठीक है। अब देखिए सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है, इसमें हो जाएगा बी। सुश्रुत जो थे वो भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में ये जाना जाते हैं, ठीक। 43 का बी हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? आपको पता होगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को, ठीक है, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर किस वंश का स्थापना किया? शुंग वंश का स्थापना किया, ठीक है। तो 23 का ए हो जाएगा। मैंने फिर बोला आपको नंबरिंग पे मत जाइएगा, ठीक, ये मिस हेर फेर हो गया है। और देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहां पर है? ये आपका सारनाथ में, ठीक है, ये हो जाएगा इसका सारनाथ में। सब क्वेश्चन पूछा गया, देखिए SSC एग्जाम में पूछा गया ये देखिए इसमें क्या बोला, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है? विष्णु शर्मा, ठीक, विष्णु शर्मा के द्वारा ये रचित। पंचतंत्र का नाम सुने होंगे आप, बहुत कहानी वानी पढ़े होंगे आप। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, ठीक। इसमें देखिए नीचे शब्दों के 4 युग दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग भिन्न है। कौन सा युग शेष से भिन्न है? ठीक, अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, मतलब ग्रंथ है और उसका धर्म के संबंधित। मंदिर हिंदू, मंदिर ग्रंथ तो नहीं है ना, मंदिर तो स्थल है, तो डी गलत है, ठीक। 31 का देखिए, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? आप करिकाल का नाम सुने होंगे, ठीक है, करिकाल जो था ना वो सबसे महान शासक था, ठीक, चोल का। इसी ने क्या नाम है, कावेरी पट्टनम, जो अभी का कावेरी पट्टनम है, उस समय था पुहार, उसकी स्थापना इसने ही करवाया था, ठीक है, कावेरी नदी किनारे, ठीक है। पंच सिद्धांति का वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? वराहमिहिर, ठीक, वराहमिहिर का नाम सुने होंगे आप, ये इसके लेखक है। पंच सिद्धांति का वृहत संहिता सांख्य सिद्धांत के लेखक है, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर का हिंदी क्या होता है, जो अब जो होता है आप समझ जाइएगा, ठीक है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांडे,
पाल, सातवाहन, पल्लव। पांड्य था साउथ इंडिया में, सातवाहन था साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में, पल्लव था दक्षिण भारत में, पाल जो था बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र में था। ठीक, इसके संस्थापक कौन थे? गोपाल। ठीक है, ये चुना हुआ व्यक्ति था, इसको चुन के आया था, खुद शासक नहीं बन गया था, इसको जनता द्वारा चुना गया था, गोपाल। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया? ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर डैश फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है। ठीक, आपको पता होगा बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक, इसका जो स्थापना किए थे राजा प्रथम किए थे, जो कि चोल वंश के शासक थे। ठीक है, ये ग्रेनाइट से बना है, आपको पता होगा ये ग्रेनाइट से बना है। ठीक, 75 का बी हो जाएगा। 64 देखिए क्या बोल रहा है। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही संरक्षित होता है। वो धातु से बनाया हुआ है। ठीक, हालांकि दिल्ली में लौह स्तंभ है। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, गलत का यहाँ पे लौह स्तंभ होना चाहिए, जो ए है, लोहा से बना है। ठीक, इसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं, वो बनवाए थे। ठीक, इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, लौह स्तंभ होगा। 64 का ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? ठीक है, राजा खारवेल था, कलिंग नरेश राजा खारवेल। ठीक है, जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक, इसने जैन धर्म को बढ़ाने में योगदान दिया था। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? खंडगिरी गुफाएं। ठीक है, खंडगिरी गुफाएं 72 का डी हो जाएगा। ठीक, जो कि बीपीएससी प्रीलिम से पूछा है। सब क्वेश्चन जो मैंने लिया है ना, सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और भविष्य में भी पूछे गए हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है हमको, मेरा काम है आपके दिमाग में प्रवेश करवाने का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है? ठीक, नागर शैली। इसका आंसर हो जाएगा डी। मेनली 3 प्रकार के शैली होते क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर। ठीक है, नागर जो है उत्तर भारत में मेनली देखा जाता है इस कला के मंदिर। ठीक, एक होता है द्रविड़। ठीक है, एक होता है बेसर। ठीक, बेसर जो है आपका वो नागर और द्रविड़ का मिश्रण है, दोनों का मिक्स रूप है। ठीक है, द्रविड़ कहां से कहां तक है पता है? विंध्यन जो रेंज है हम लोग का, वहां से कृष्णा नदी तक है। ठीक, फिर आपका द्रविड़ जो है वो कृष्णा से कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना, थोड़ा एक बार ये अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा। खजुराहो क्या हो जाएगा? 59 का डी। किसने बनवाया था? चंदेल शासक ने। ठीक है, ये भी पूछता है, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासक ने बनवाया था। ठीक है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। आपको पता होगा 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है, लास्ट में दुर्योधन मारा जाता है ना। ठीक, आप लोग तो लॉकडाउन में देखे ही होंगे। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैंने यहाँ पे रॉक पेंटिंग था। ठीक है, रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, बी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? मैंने आपको बताया था राजेंद्र चोल प्रथम जो था उसने गंगई कोंड चोलपुरम का उपाधि लिया था। ठीक है, और वहां मंदिर भी निर्माण करवाया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया था। बंगाल पे विजय के उपरांत इसने किया था ये सब। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या बोला। निम्नलिखित में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर जो है वो गुजरात में है। ठीक है, सोलंकी वंश के राजा जो थे उसका ये मंत्री था बीमल शाह, इसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, दिलवारा मंदिर 56 का ए हो जाएगा। 81 में देखिएगा शोर मंदिर कहाँ पर स्थित है? शोर मंदिर जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है।
कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक। 54 का बी, कोणार्क मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर है फेमस, पता होगा आपको। अजंता एवं एल्लोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पता ही होगा आपको। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, देखिए रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा है। ये पद्मतक्कल टेम्पल, ठीक है, ये मेनली राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। 67 का सी हो जाएगा, पद्मतक्कल मंदिर। ठीक है, 67 का सी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने इसको बनवाया था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए हैं? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 58 का सी। देखिए सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया है, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। 84 में देखिए क्या बोल रहा है। गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला है शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व व्यापक तौर पर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। कुषाण, इसका आंसर हो जाएगा कुषाण। गंधार कला शैली के संरक्षक कुषाण और शक दोनों थे, लेकिन ज्यादा कुषाण थे। ठीक है, 84 का ए हो जाएगा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। ठीक, 73 का हो जाएगा डी, पल्लव द्वारा। ठीक, पल्लवों द्वारा किया गया है। 85 देखिए, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? आपको पता होगा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध में अकाल हो गया था तो ये चल जाते श्रवण बेलगोला। ठीक है, ये लास्ट में जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। तो 85 का डी हो जाएगा। 86 में देखिए क्या बोल रहा है। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण। अजंता गुफा की चित्रकला फेमस है ये बौद्ध धर्म के लिए। 86 का ए हो जाएगा। बृहदेश्वर टेम्पल मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। चोल साम्राज्य, ठीक है, चोल साम्राज्य मैंने बताया था। चोल राजा जो थे, कौन? राजा प्रथम ने इनको बनवाया था। 68 का ए हो जाएगा। 79 बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? मैंने आपको बताया था बृहदेश्वर मंदिर जो है ग्रेनाइट से बनाया गया था। 79 का बी हो जाएगा। ठीक, 55 क्या बोल रहा है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? कार्ले जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, 55 का ए हो जाएगा आंसर। देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉर्ज वूलर ने। ठीक, 52 का बी हो जाएगा। वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया था ये। 70 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले अभी मैंने डिस्कस किया। जो निम्न में से कौन से राज्य में है? आपको पता होगा महाराष्ट्र में। 70 का सी हो जाएगा। 83 महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक स्थित है। कहाँ पे? बिहार में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? बिहार में है, बोध गया में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका, ठीक, डैश के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक शेल्टर के लिए। मैंने आपको पढ़ाया था अभी, पाषाण आश्रय के लिए फेमस है। ठीक, भीमबेटका। इसमें एक चीज और है, ठीक, केव पेंटिंग, मतलब गुफा में चित्रकला किया गया है। 57 का सी हो जाएगा। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिया जो था वो किससे बना था? लकड़ी के बने होते थे। ठीक, 89 का सी हो जाएगा। जैसे सीजीआई में पूछा गया ये। 65 महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो किस राज्य में स्थित है? बिहार में। अभी बताया आपको, सीपीओ टीयर 1 में पूछा था। 65 का बी हो जाएगा। ठीक, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आपको पता होगा पल्लव के शासनकाल में ये हुआ था, कांची के कैलाश मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एक और कैलाश मंदिर है, ठीक है, एल्लोरा का, उसको किसने बनवाया था? राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था उसको। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है।
76 का क्या हो जाएगा? सी। 53 देखिए क्या बोला, फिर देखिए नंबरिंग इधर से उधर हो गया, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। फिर से एक बार मैं दोहरा दे रहा हूं। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता होगा सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, ठीक। 53 का सी हो जाएगा। इसी पे आक्रमण किया था कौन? मोहम्मद गजनवी, ठीक। 16वां आक्रमण था इसका 1025 AD में, ठीक है ना। 60 नंबर देखिए, अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में, कहाँ स्थित है? अजंता गुफा अभी अभी आपको बताया था, या आपको पता भी होगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। 60 का बी हो जाएगा। 63 देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है। 63 का ए हो जाएगा। CGL Tier 1 में पूछा गया था। 74 विख्यात सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? आपको पता होगा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था स्वयं अशोक ने करवाया था, ठीक है। मेनली अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जिसमें एक सांची का स्तूप भी था, ठीक है। देखिए इसमें 51 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोरा भी कहा जाता है? ब्लैक पेगोरा कहा जाता है कोणार्क मंदिर, ठीक है। कोणार्क मंदिर को ब्लैक पेगोरा कहा जाता है। नरसिंह देव बनवाया था, ठीक है। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौड़ी राजवंश के मोहम्मद घोरी को हराया था? ठीक है, ये भीमदेव सोलंकी जो थे ना, ये 1178 AD में, ठीक, मोहम्मद घोरी को इसने पराजित करवाया था। पराजित किया था, ठीक। 88 का सी हो जाएगा। भीमदेव सोलंकी द्वितीय, सोलंकी वंश के, चालुक्य वंश के ये शासक थे, ठीक। फिर तो आपको पता होगा 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ ये लड़ते हैं, ठीक। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और ये आपको पता होगा, ये वही आप 1191 में अगर पृथ्वीराज चौहान इसको मार देते तो आज हम लोग का भारत का इतिहास कुछ और रहता, ठीक। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। ये आपका टोटल 100 क्वेश्चन का सीरीज था, ठीक। अब डेफिनेटली इसको 1, 2, 3 बार देखिए जितना मन है, और एग्जाम से पहले एक बार ये देख के जाइए, बिल्कुल आपके दिमाग में ये एक तरह से बैठ जाएगा, ठीक। चलिए तो फिर नेक्स्ट